सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। मैं कुशल हूं और सदा आपकी कुशलता की कामना करता रहता हूं। हम दूसरे भाग लेकर उपस्थित हैं। पाठ 12 कविता ठुकरा दो या प्यार करो, जिनकी लेखिका, जिनकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। पहले भाग में हमने कवयित्री का परिचय किया था, उनकी कुछ कविताओं को सुना था, छायावाद के बारे में जाने थे और आडंबरपूर्ण धार्मिक आचारों के बारे में भी चर्चा हुई थी। अब हम काव्य पंक्तियों की ओर आते हैं। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट के कई रंग की लाते हैं। ईश्वर से कहा जा रहा है कि हे देव, आपके दरबार में आपके उपासक अलग अलग ढंग से मिलने आते हैं आपसे। देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट। जिनके पास समय नहीं है वह समय निकालकर ईश्वर भक्ति के लिए आते हैं, वह बहुमूल्य है। कोई पैदल चलकर बहुत दूर से ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं, कोई अधिक खर्च करके ईश्वर से दर्शन करने के लिए आते हैं और अलग अलग तरीके से ईश्वर के सामने उपस्थित होते हैं। कोई खुले हाथ ईश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, कोई हाथ में केवल जल लेकर, है ना, केवल मन से केवल पुष्प लेकर, बड़े बड़े चादर, बड़े बड़े उनके जितने भी भेंट हो सकते हैं, अपनी अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप कई तरीके से ईश्वर के पास आते हैं। कोई साधारण रास्ते से, कोई वीआईपी तरीके से। अगली पंक्ति, इसके अर्थ अभी तक इतने ही हैं। जब तक इसके और भी दो पंक्तियों को नहीं लेंगे तब तक पूरा अर्थ और स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं जी। शोर करते हुए, साइलेंस, शांत होते हुए, लाइन से आते हैं, भगदड़ से आते हैं, धूम धाम से भी आते हैं, बैंड के साथ भी ईश्वर का के पास पहुंचा जाता है। उनकी जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है बैंड के साथ पहुंचते हैं। मैं देखा हूं बच्चे अपनी पूरी अपनी जो भी उनके पास ईश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, उन सभी चीजों को बड़े प्यार से और श्रद्धा से लेकर आते हैं। कोई ऐसे नहीं होंगे जो ईश्वर के सामने अहंकार स्वरूप पेश आए, नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। कोई भक्त ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जी, धूमधाम से साजबाज से वह मंदिर में आते हैं। मुक्ता मणि, बहुमूल्य कीमती मणि होता है। मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, है ना। कोई सोने के कलश प्रदान करते हैं, कोई उनके पास जो सबसे कीमती धातु होते हैं, बहुमूल्य चीजें होती हैं, जो उनके पास ईश्वर को देने के लिए वही सबसे बड़ा उनके लिए वस्तुएं रहते हैं, वह भी चढ़ाते हैं। बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं, है ना। तो ईश्वर को कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, आप बड़े कृपालु हैं और आपके दरबार में बड़े अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग भाव से, अलग भेंट स्वरूप अलग अलग चीजों को लाते हैं, धूमधाम से आते हैं, कोई बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आते हैं, है ना। आपसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग भक्त आपसे मिलने आते हैं। आगे,
मैं ही हूँ गरीबनी, ऐसी जो कुछ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने आई। अब शुरू हो गया इनकी अभी तक तो इन्होंने ईश्वर का उनका स्वरूप का बखान किया है ना, कि उनसे किस तरह से मिलने के लिए आए। उसके बाद जो कवित्री हैं हमारी, वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं एक गरीब महिला, जिनके बहुत ईश्वर भक्ति है मन में, लेकिन वो एक कीमती वस्तुओं लेकर अभी तक उपस्थित नहीं हुई। उनके लिए अब ऐसा रूप लेकर प्रकट होती हैं अपनी बातों से। मैं ही हूँ गरीबनी, माता मैं ही एक हूँ जो गरीबनी हूँ, आपके सामने, आपकी प्रभुता के सामने, है ना, आपकी शक्ति के सामने मैं बिल्कुल सबसे गरीबनी अपने को पाता हूँ, सबसे तुच्छ माता पाता हूँ। मैं ही हूँ गरीबनी, ऐसी जो कुछ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने आई। फिर भी मैं तो कुछ लेकर नहीं आई। व्यंग की दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है बच्चे, कि सभी मिलने के लिए जाते हैं, भेंट स्वरूप ले जा रहे हैं, यहां तक कवित्री ने कहा, और कुछ न लेकर, मैं कुछ न प्रदान करके मैं अपने आप को उल्लंघन कर रही हूं, उल्लंघन करने की साहस कर रही हूं। ऐसा उन्होंने अपने ईश्वर से गुहार किए हैं, है ना, कि मैं ही हूं, हे ईश्वर, मैं ही एक ऐसी गरीबनी हूं जो कुछ लेकर नहीं आया। और साहस की, साहस इसलिए कि आपके बिना, हम आपके दर्शन के बिना, आपके पूजन के बिना, आपके उपासना के बिना हम रह भी नहीं सकते, और मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए। फिर भी मैं साहस कर आपको, आपके दर्शन आई हूं, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप नैवेद्य यही है, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। झांकी होते हैं जिनकी मनोकामना पूरी करते हैं, ईश्वर पूरे करते हैं, तो उन्हें भेंट स्वरूप झांकी देते हैं, झांप देते हैं, अलग अलग वस्तुएं, शोभनीय फूलों के मुकुट, है ना, इस तरह से श्रृंगार किए जाते हैं, ईश्वर को सजाए जाते हैं। तो धूप दीप नैवेद्य, धूप सुगंधित, धूप सुगंधित लकड़ियाँ नवग्रह की, या अलग अलग तरीकों की, अलग अलग आयुर्वेदों की, दीप दिए, और नैवेद्य प्रसाद नहीं है, ये सभी नहीं है। झांकी का श्रृंगार नहीं, और जो सजावट की वस्तुएं हैं वह भी मेरे पास नहीं है। मैं तो सबसे गरीबनी हूं। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं, माता आपको तो हे ईश्वर, आपको तो पहनाने के लिए मेरे पास फूलों के भी हार नहीं है। बाकी चीजों का तो मैं बात भी नहीं कर सकता, कि ताकि मैं फूल चढ़ाकर आपको और अपने आप को आपसे करीब पाऊं, ऐसा मुझे लगे। ईश्वर को फूल चढ़ाने से बच्चे, हमें लगता है कि मैं उनके इतने नजदीक जाता हूं कि ऐसा लगता है कि हम मिल पा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। आगे हम देखेंगे अगले भाग में बच्चे, काव्य अंतिम समय पर है, और इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेकर अगले भाग में उपस्थित होता हूं, तीसरा भाग। धन्यवाद।